नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिखा और मैं आज आपके सामने एक नई कविता के साथ हूँ जिसका टाइटल है पंछी का संदेशा। तो स्टार्ट करते हैं। वो नींद से जागी और घोंसले से झांकी, वो नींद से जागी और घोंसले से झांकी, खतरनाक दुनिया में क्यों आई? पता ना उसको ये, बस और अपने पंख फैलाई। वो उड़ने की चाहत लिए आसमान में उड़ गई, एक बाज की नज़र पड़ी और वो गिर गई। वो दूर देश से खाने की खोज में आते हैं, पर गिद्धों की नज़र से बच न पाते हैं। ऐ जुल्म के ठेकेदारों, ऐ जुल्म के ठेकेदारों, क्या आसमान में सिर्फ किसी खास का पहरा है? परिंदों पे सरहदों का पहरा ना होता। वो बचपन में गौरैया, कौवे, बाज, चील का दिख जाना, और तो और एक चील का मेरी नकली छिपकली को असली समझ के नोच नोच खाना, और मेरा पापा पापा मेरा टॉय ले गई चील ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, आज भी मुझे याद आना। सोचनीय विषय आजकल लोगों को सिर्फ कौवों का पितृपक्ष में याद आना। अब वो ना पेड़ रहे ना कोयलों की कूकू, अब वो ना पेड़ रहे ना कोयलों की कूकू, जंगल कट के बिल्डिंग में तब्दील हो गए। न जाने कितने पक्षी विलुप्त हो गए। बचपन में वो कहानियाँ सुना करते थे, कबूतर और उसकी एकता में शक्ति की। अब वो कहानियाँ, वो मोगली में तरह तरह के जानवरों का होना, अब तो वो सब कहानी ही ना रह गए हैं। उनकी जगह मोबाइल ले गए हैं। बया हमारी चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी, ये सिर्फ कविता ही बन के रह गए हैं। बया का अद्भुत घोंसला देखने को आजकल के बच्चे विहीन हो गए हैं। तोते और चिड़िया पिंजड़ों में कैद हो गए हैं। वो बड़े पापा के साथ दशहरे में नीलकंठ को 1 किलोमीटर तक खोजने जाना, वहाँ से मिट्टी के ढेलों का लाना, और बड़े पापा का ये बन जाएगी सोना बतलाना, खुश होकर उस मिट्टी के ढेलों को साथ लाना, और दूसरे दिन मिट्टी का मिट्टी ही रह जाना। बड़े पापा आप झूठ बोलते हो, बड़े पापा आप झूठ बोलते हो, ऐसा बार बार सुनाना। झूठ बोले कौवा काटेगा गा गा के उनको चिढ़ाना। फिर बाबा का बताना, मिट्टी की कीमत बेटा किसान के लिए सोना होती, और मेरा ये बात अच्छे से समझ जाना। सभी अब कहानी हो गए, सोच के मेरा दुखी हो जाना। वो नीलकंठ जो हमें खुले आकाश में निश्चिंत पेड़ों पर बैठे दिख जाया करते थे, दिखने पर हम लोग खूब ताली बजाया करते थे। वो नीलकंठ जो हमें खुले आकाश में निश्चिंत पेड़ों पर बैठे दिख जाया करते थे, दिखने पर हम लोग खूब ताली बजाया करते थे। नीलकंठ तो आज भी दिख जाता है, नीलकंठ तो आज भी दिख जाता है, पर पेड़ों में निश्चिंत नहीं, पिंजड़े में कैद होकर घर घर आता है, और दिखाने वाला उसके बदले प्रत्येक से 10 रुपये पाता है। जब भी किसी तोते को पिंजड़े में कैद देखती हूँ, अपने आप से प्रॉमिस कर लेती हूँ, तोता क्या कभी किसी भी पक्षी को कैद ना करूँगी। कैसे लोग खुश होते हैं उन पंछियों को कैद करके, क्या उन्हें दर्द नहीं होता? उनके पंखों को काट देते हैं, उनके पंखों को काट देते हैं। वो चिड़ियों का कलरव यूं अब पहले जैसा ना रहा। वो वेदना है उनके अंदर की तुच्छ मानव, वो वेदना है उनके अंदर कि तुच्छ मानव, क्या तुमने खुद गुलाम होके भी कुछ न सीखा? कुछ तो सीख लेते करुण क्रंदन से, हमारा मन भी क्या व्यथित ना होता? पर तुम तो मानव हो, पर तुम तो मानव हो, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्राणी, पर ये सिर्फ नाम के ही हो, या हो वास्तव में तुम हो सबसे मूर्ख और अज्ञानी? वास्तव में तुम हो सबसे मूर्ख और अज्ञानी। वो बया आज ढूंढती है
घर बनाने का ठिकाना। वो बुलबुल हर साल की तरह आज भी मेरे घर में घोंसला बनाने आती है और बिना डरे बिना डरे पापा के द्वारा उनके लिए रखे गए अंगूर और अनाज खा के अपने बच्चों को बड़ा करके उड़ना सिखाती है। और मैं हर बार की तरह उनकी फ़ोटो और वीडियो बनाने में लग जाती हूँ। कभी चाहती थी अगले जन्म मुझे बिटिया न कीजो, पक्षी ही कीजो। पर दशा देख के ख्याल अब ख्याल ना रहा, बना के अपने मन में शिखा रग भर लीजो। और पक्षी बना या इंसान, अच्छी बन बस सबकी केयर कीजो। मेरा मन लिखते लिखते और कहते कहते व्यथित हो गया। अब कविता समाप्त कर लीजो। थैंक यू, शुक्रिया।